प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 में क्षेत्रमिति गणित में है तो उस पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रमिति का एक विशेष भाग है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं? वास्तव में त्रिभुज कई तरह के होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो निश्चित रूप से उसका क्षेत्रफल होगा। तो हम कैसे निकालते हैं, कौन से फार्मूला का प्रयोग करते हैं, कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक आयत का चित्र बना हुआ है और आयत को दो बराबर भागों में इस विकर्ण के माध्यम से बांट दिया गया है। तो ये जो छाया चित्र आपको दिख रहा है, यह भी एक त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसकी एक भुजा को हमने मान लिया ये आधार है, इसका नाम AB को आधार मान लिया और BC जो है वो ऊंचाई है। तो ये हमारा आयत हो गया ABCD का ABC जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर हमने लिखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे 1/AB गुणे BC। AB क्या है? AB आधार है और BC क्या है? BC ऊंचाई है। तो ये क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे AB गुणे BC। तो अब इस सूत्र से इस AB को हम AB की जगह आधार भी लिख सकते हैं, आधार, BC की जगह ऊंचाई लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका क्षेत्रफल बन जाएगा त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा सूत्र है जो सभी त्रिभुजों पर काम करेगा। अब आइए एक उदाहरण देते हैं आपको। यहाँ पर एक उदाहरण त्रिभुज बना करके दे दिया गया। आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूले का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, 1/2 गुणे आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और गुणे ऊंचाई 6। तो ये 6 2 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 3 15। तो ये 15 सेंटीमीटर वर्ग ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, और ये सभी त्रिभुजों पर लागू होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।